नमस्कार दोस्तों, ज्ञान संग्रह शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के संदर्भ में अध्ययन कराएंगे। आपको कैसी लगी वीडियो हमारी अंत में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करें। यह संविधान संशोधन का भाग 1 है, जिसमें 10 प्रश्न हैं। ऐसे ही हम भागों में 10-10 प्रश्नों के माध्यम से आपको संविधान संशोधनों के संपूर्ण अध्ययन के बारे में बताएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पहले संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। अगर बात करें हम संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई। कहाँ से ग्रहण की गई? दक्षिण अफ्रीका से। और बात करें कि संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो भारतीय संसद को प्रदान की गई है। अगर बात करें पहले संविधान की संशोधन की, तो पहले संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में या कहें भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन था, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। यह समय समय पर जोड़ी गई। ऐसे ही पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें संपत्ति संबंधी उल्लेख है, जिसमें 13 विषय हैं। जब मूल 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस समय उसमें 13 विषय थे, जिसमें जमींदारी प्रथा या कहीं संपत्ति अधिग्रहण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। बात करें दूसरे प्रश्न के संदर्भ में, हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन। अगर बात करें राज्यों के पुनर्गठन की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी, तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य में उठी। और श्री राम चिंतालू नाम के एक बहुत बड़े नेता थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग उठाई। 1953 में मद्रास प्रेसिडेंसी से भाषाई आधार पर अलग होकर आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बना। यही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार करते हुए फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग के आधार पर 7वें संविधान संशोधन के तहत संपूर्ण भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की जो मांग थी उसे स्वीकार किया गया। अगर बात करें अन्य राज्यों के जुड़ने के संदर्भ में, तो 1960 में भाषा के आधार पर गठित किए गए राज्य थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी या कहें बॉम्बे राज्य में से भाषा के आधार पर गठित राज्य, गुजराती भाषा के लिए गुजरात और मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र। वैसे ही 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर पंजाबी भाषा वालों के लिए पंजाब और जबकि हिंदी भाषाई लोगों के लिए हरियाणा राज्य का गठन हुआ। अब बात करें अगले प्रश्न के संदर्भ में, हमारा अगला प्रश्न है 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। अगर बात करें भाषा की, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत। 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं थी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यह 1992 में जोड़ी गई। फिर 92 में संविधान संशोधन के तहत 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं BDMS के नाम से। किसके नाम से? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो ऐसे करके भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। अब बात करें अगले प्रश्न की, 42वें संविधान संशोधन किस समिति द्वारा तैयार किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, जिसके तहत व्यापक रूप से भारतीय संविधान में फेरबदल किया गया। 42वें संविधान संशोधन की रूपरेखा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तैयार की गई। 42वें संविधान संशोधन के समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन भारतीय प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन था। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए, लेकिन बंधुत्व शब्द प्रारंभ से ही भारतीय प्रस्तावना का
अंग था। तो इसका उत्तर क्या है? बंधुत्व। बात करें अगले प्रश्न के संदर्भ में, हमारा अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण, ये 3 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़े गए। किस में जोड़े गए? समवर्ती सूची में। तो यह सिंचाई, इसका उल्लेख है, सिंचाई नहीं जोड़ा गया था। सिंचाई आज भी राज्य सूची का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर एक विधि अधिकार बनाया गया? तो बात करें तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(4) और अनुच्छेद 31 में वर्णित था, इसे हटाकर तत्कालीन समय में विधि अधिकार अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय संपत्ति के मौलिक अधिकार या कहें अनुच्छेद 19(4) और अनुच्छेद 31, इसे समाप्त करके इसे विधि अधिकार बना दिया गया और इसका उल्लेख वर्तमान समय में संविधान के अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत दल बदल रोकने हेतु 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल रोकने हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमने बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची 1951 में संपत्ति अधिग्रहण या कहें संपत्ति सुधार संबंधी उल्लेख जोड़े गए। 10वीं अनुसूची दल बदल रोकने हेतु भारतीय संविधान में 1985 में जोड़ी गई। दल बदल रोकने हेतु जो कानून बनाता है वो लोकसभा अध्यक्ष बनाता है। कौन बनाता है? लोकसभा का स्पीकर। कौन बनाता है? लोकसभा का स्पीकर दल बदल रोकने हेतु कानून बनाता है। इसका उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में है, जिसे 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 9वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत 1989 में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह बड़ा ही निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला था। जब वोट डालने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया। 1989 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। वास्तव में यह एक निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला था। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है किस संविधान संशोधन के तहत 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर है 69वें संविधान संशोधन के तहत 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके दें। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के देते रहेंगे। जय भारत माता की।